एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनमें काफी ठंड पड़ रही है और इसी ठंड में 22 जनवरी को अयोध्या में हमारी जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उद्घाटन हुआ है और राम जी की कृपा हमारे देश पर सब पर रहने वाली है। तो आज 26 जनवरी है। मैं सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आप लोग जो है जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो मैं आपको साथ ही साथ देती रहूंगी। आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स है वो आपको साथ के साथ मिलते रहे। और आप जो है ज्वाइन का बटन दबाकर मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिनमें मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस डालती रहूंगी। क्योंकि आप जो भी स्टूडेंट्स आते हैं इस चैनल पर वो सभी कहीं ना कहीं आप जो है गवर्नमेंट जॉब या कुछ फ्यूचर में एग्जाम देना चाहते हैं। तो जो है इसके लिए आपको प्रोत्साहन की काफी जरूरत होती है। तो आपके लिए जो है वीडियोस भी डालते रहूंगी मैं। और आप जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्जाम से इंफॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको साथ के साथ देती रहूंगी। तो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ जो है इस वक्त स्टूडेंट्स के मन में बातें चल रही हैं। तो सीटेट को लेकर तो सबसे बड़ी बात जो चल रही है सबसे पहले है कि पेपर लीक को लेकर, उसके बाद आ रही है सेकंड कट ऑफ आपका क्या होगा ये मैं बता दूं, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है एग्जैक्टली मालूम नहीं होता। और नेक्स्ट सीटेट आपका, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। तो अभी क्या बात है कि पेपर लीक की जो बात चल रही है, ये पेपर लीक की बात है वो अक्सर चलती है और यूपी वगैरह में कई बार हुआ भी है, दोबारा भी पेपर हुआ है। और जो है उसमें कितनी सच्चाई है अभी कुछ मालूम नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सीबीएसई के ऑफिस गए थे और उनको कोई इन्फॉर्मेशन या जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आपने हजार रुपए हर पेपर की फीस भी भरी है, तो इतना सब कुछ मैनेज करना। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो तैयारी जोरों शोर से करके गए थे, एग्जाम देकर आए हैं, तो उनका क्या कसूर है? तो उनको दोबारा से उनका पेपर क्यों लिया जाए? तो इसलिए जो है हो सकता है कि किसी स्टेट में या किसी सिटी में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और आप अगर सोच रहे हैं कि ये पेपर कैंसिल होकर दोबारा से होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग, मेरी यही राय है कि आप लोग आगे की जो तैयारी है वो अपनी जारी रखिए। आप लोग वेट करिए सीटेट के रिजल्ट आने की। अभी सीटेट का रिजल्ट आने से पहले आपकी आंसर की आएगी। आंसर की में आपने क्या करना है, आप जरूर आंसर की से अपने आंसर्स जो है वो जरूर मिलाइए। इस बार एग्जाम ऑफलाइन हुआ था तो आपको लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होंगे, तो आप लोग अपने आंसर जरूर मिलाइए, क्योंकि उससे आपको पता चल सकता है। अगर किसी में आपको कोई आपत्ति है तो आप लोग वो जो है आगे कर सकते हैं सेंड। आपको उसके लिए टाइम दिया जाता है, क्योंकि अगर सीबीएसई को लगता है कि ये क्वेश्चन ठीक होना चाहिए था तो ऐसे ठीक भी हुआ जाता है, तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो सबको मिलते हैं उसके मार्क्स। तो इसलिए आप आंसर की से जरूर आंसर मिलाइए। और कहीं आपको लगता है कि डाउट की अगर आपका आंसर ठीक होना चाहिए था वो गलत किया गया है, तो आप लोग जो है आपत्ति जरूर जता सकते हैं। तो ये सब बातों का आप जरूर ध्यान में रखिए। और उसके बाद आता है आपका कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ में स्टूडेंट्स को डाउट रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। तो कई जगह ये भी कहा जाता है कि शायद 70 मार्क्स पे पास हो जाएगा, 80 मार्क्स पे पास हो जाएगा या कुछ है। तो मैं आपको एग्जैक्टली कट ऑफ बता देती हूँ। तो आपका एग्जैक्टली कट ऑफ कितना जाता है? आपका एग्जैक्टली कट ऑफ जो है जो सीबीएसई का है वो 60% ही है। ठीक है, वो 60% ही आपका कट ऑफ रहेगा। तो वो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 150 में से 90 नंबर आना ही आपका कट ऑफ है कि आपको 90 नंबर होंगे तो आपका सीटेट क्वालिफाइड माना जाएगा। 90 या 90 से ज्यादा होंगे तो आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाइड माना जाएगा। तो और उसके अलावा जो बाकी कैटेगरीज है जो रिजर्वेशन में आते हैं, जैसे ओबीसी, एससी या एसटी, तो उनके लिए 82 मार्क्स जो है वो कट ऑफ माना जाता है। तो अगर उनके 82% मार्क्स आते हैं 150 में से तो उनका सीटेट जो है क्वालिफाई माना जाता है। जब भी आपका सीटेट का फॉर्म वो आता है, आपकी मार्कशीट आती है सीटेट की, तो उसके नीचे साफ साफ मेंशन होता है कि ओनली 60% और अबव आर क्वालिफाइड। तो इस तरह से करके लाइन लिखी होती है। तो सीटेट जो है वो आपके 90 नंबर अगर पूरे होंगे तभी आपका सीटेट जो है क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये तो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, वीडियो साथ के साथ मैं बनाते रहती हूँ, तो आप लोग देखते रहा करें।
और बाकी ये है कि जिनका क्वालिफाई हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं। और बाकी अगर किसी का एक आधे नंबर से या 2 नंबर से रह भी जाता है तो वो भी बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि अब तो सीटेट साल में फिर से 2 बार होने लग गया है। कोरोना के टाइम पर जो है सीटेट साल में सिर्फ एक बार दिसंबर में हो रहा था, और लेकिन अब फिर से जो है ये आपका जो जुलाई में होता है वो स्टार्ट हो गया है। तो जुलाई में कुछ महीने बाद आपका फिर से सीटेट होगा, तो आप लोग उसमें दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर बाई चांस तो आप लोग जो है अपनी तैयारी जो है पूरी स्टार्ट कर दीजिए। आपकी आंसर की अगर आती है तो आप उससे अनुमान हो जाएगा कि कितने मार्क्स आप लेने वाले हैं। और ये एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है, जैसे कई स्टूडेंट्स का क्या होता है 90 मार्क्स पे क्वालिफाई हो गया, 91 पे क्वालिफाई हो, फिर वो दोबारा सीटेट अगली बार देने चले जाते हैं कि चलो हम दोबारा से सीटेट दे देते हैं कि शायद हमारे और नंबर बढ़ जाएंगे। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपने एक बार सीटेट दे दिया, क्वालिफाई हो गया, क्वालिफाई मीन्स क्वालिफाई, तो आपको दोबारा बार बार देने की जरूरत नहीं है उसको नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस बाद में टफ पेपर आ जाता है तो कई बार कम भी हो जाते हैं। तो इसलिए बाकी जो भी लेटेस्ट न्यूज और अपडेट होगी वो मैं आपको साथ के साथ देती रहूंगी। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल